नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। आरबीआई का एक सर्कुलर आया है 29 सितंबर को। ये सर्कुलर लाने का पर्पज ये है, जो पिछले एक डेढ़ साल से आपने देखा हो गोल्ड के प्राइस में जो जबरदस्त तेजी आई है। अगर पिछले 30 से 45 दिन की बात करें तो गोल्ड का जो रेट है 1 लाख से अप्रोक्स 1,15,000 रुपए के आसपास हो गया है, मतलब 15% की तेजी। अगर हम पूरे एक सवा साल की बात करें तो गोल्ड के अंदर आप ये समझिए अप्रोक्सीमेट 55% के आसपास की तेजी आई है। और ये सर्कुलर क्या कहता है ये हम बात करते हैं। इस सर्कुलर के अंदर क्लियर कहा है आरबीआई ने, और ये सर्कुलर बैंक और जो एनबीएफसी है जो लोन देती हैं गोल्ड के लिए उनके लिए निकाला है। उसमें ये कहा है क्लियर इन्होंने, जो हम लोन देते हैं अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर कलेक्टर, उस प्रोविजन के अंदर इन्होंने चेंजेस किया है। चेंज क्या हुआ है कि एनबीएफसी और जो बैंक है उनसे क्लियर कहा है इन्होंने कि आप गोल्ड और सिल्वर के लिए, आपको मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे मैंने कहा कि बैंक के पास गया लोन लेने के लिए कि मुझे 5 लाख का लोन चाहिए। उन्होंने पूछा पर्पज क्या है, मैंने कहा मुझे गोल्ड और सिल्वर लेना है अपना, तो उस पर्पज से लोन दिया उन्होंने। उस केस में क्या होता है कि आरबीआई कह रहा है आप बैंकों से और एनबीएफसी से आप गोल्ड और सिल्वर खरीदने के लिए लोन नहीं दोगे अपना। और उसके अंदर क्या आएगा गोल्ड और सिल्वर में, ये नहीं प्योरिटी वाला, उसमें कॉइन्स भी आ जाएंगे, उसके अंदर गहने भी आ जाएंगे। और ईटीएफ, ईटीएफ आपने समझे जैसे गोल्ड बीज हो गई, सिल्वर की हो गई, उस पर्पज से भी। और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, जो म्यूचुअल फंड है ओनली गोल्ड जो ईटीएफ रहते हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर कोई भी पर्सन इन पर्पज से लोन ले रहा है अपना, तो आप उस केस में लोन नहीं दोगे। ये स्पेशली उन्होंने इसलिए कहा है कि आप ये समझिए गोल्ड गोल्ड का रिटर्न कितना आ रहा है पिछले, अगर 1 से 1.5 महीने की बात करें 15%, और पिछले आप 1.5 साल की बात करें तो अप्रोक्सीमेट गोल्ड आप ये समझो उस टाइम पे 65,000 से लेके आज की डेट में 1,18,000 रुपए के आसपास हो गया है गोल्ड। तो आप ये समझो 70% से ज्यादा का इसके अंदर इंप्रूवमेंट, मतलब गोल्ड के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब उस केस में एक प्रोविजन और ये आया है कि सब लोगों ने फिर ये कह रहे हैं, जो सोने चांदी की दुकानें होती हैं, गोल्ड वाले हो गए शॉपकीपर्स, कि फिर हमें भी लोन नहीं मिलेगा। नहीं, ये ओनली जो प्रोविजंस डाला गया है, जो ओनली लोन लेते हैं गोल्ड और सिल्वर बाई करने के लिए, ताकि ये समझते हैं कि हमने 5 लाख का लोन लिया और इंटरेस्ट गया हमारा 11% के हिसाब से, मान के चलिए आप 20,000 रुपए का फॉर एग्जाम्पल 5 महीने में, तो 5-20 हमें देने रहेंगे। और 10% की इसके अंदर तेजी आ गई, 5-50 का हमारा गोल्ड बन जाएगा, तो हमारे पास में मोटा मोटा 30-35 हजार रुपए का 5% का रिटर्न आ गया। दोस्तों उससे पहले एक चीज, और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइए हम बात करते हैं, वापस आइए अपने टॉपिक पर। तो गोल्ड वालों से, जो दुकानदार, उनसे उनके लिए कहा गया है कि अगर आप एज ए रॉ मटेरियल के लिए यूज करते हैं, इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं आगे, तो उस केस में आपके लिए अलाउ है। और ये इफेक्ट कब से इम्प्लीमेंट होगा, ये इफेक्ट होगा आपका 1 अक्टूबर 2025 से। इस केस में बहुत सारे बैंक्स वगैरह पहले भी गोल्ड लेने के लिए और सिल्वर लेने के लिए लोन नहीं देते, उन्होंने अगर 3 महीने पहले से ही डेट डाल रखी है तो वो डेट उनके लिए वो इफेक्टिव हो जाएगी। और अब जो इफेक्ट होगी 1 अक्टूबर 2025 से इफेक्ट होगी अपना, इसका जो इम्पैक्ट आएगा। अब आइए हम बात समझे इस पर्पज में जो आरबीआई ने किया, क्यों ये किया है आपका, इस रीजन से, क्योंकि इस केस में स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट इन दोनों को करने के लिए वो ये कह रहे हैं कि गोल्ड जो लेते हैं वो उसका सर्कुलेशन तो होता नहीं, लोग क्या करते हैं लेके और उसको एज ए अलमारी के अंदर रख दिया या इन्वेस्टमेंट कर दी, उससे क्या सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा मार्केट के अंदर पैसे का। तो मेन रीजन यही है, उन्होंने कहा कि स्पेकुलेशन को भी अपना खत्म करना चाहते हैं। और जो लोन आप अपने पैसे से कीजिए, लोन लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं करवाएंगे इसके अंदर। तो उस हिसाब से आप ये समझो गोल्ड और सिल्वर में जो लोग हम खरीदते हैं, अगर आप जैसे हम किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाते हैं अपना गोल्ड लेकर, उसके अगेंस्ट में लोन मिल जाएगा हमें। बट आप फ्रेश लोन लेना चाहते हो कि आप ये कहते हो बैंक से जाकर हमें गोल्ड और सिल्वर की बाइंग के लिए चाहिए, तो अब आगे से आपको 1 अक्टूबर से नहीं मिल पाएगा। और दोस्तों एक चीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।